नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, शिंदे सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। एकनाथ शिंदे ठीक 1 साल पहले उद्धव ठाकरे से अलग होकर बड़ी संख्या में विधायक और सांसदों के साथ बीजेपी के पास पहुंच गए। पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन आखिरी लिटमस टेस्ट होना बाकी है। आखिर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री होने के बाद महाराष्ट्र को पिछले 1 साल में वो क्या दे पाए और अगले 1.5 साल तक क्या अपेक्षा रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने अगर कुछ खोया है तो क्या खोया है। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शानदार पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं वैभव पुरोहित, जो एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आंकड़े बिल्कुल उनकी उंगलियों पर रहते हैं। कई सारी पोलिंग कंपनियों के लिए वो एनालिस्ट का काम करते हैं। हमारे साथ हैं वसीम हैदर, मुंबई की पत्रकारिता में उनकी बहुत ही गहरी पैठ है। वो सहारा चैनल में एक वरिष्ठ पद पर आसीन है और महाराष्ट्र की राजनीति की पल पल की खबरों के साथ उनका सफर सुबह को न्यूज से शुरू होता है और वो हर खबर को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वसीम हैदर जी से। वसीम जी, ये बताइए कि अब 1 साल पूरा हो गया है, लगभग 1 साल 5 महीने का वक्त और शेष है। पिछले 1 साल में उन्होंने बीजेपी के पास जाने के बाद क्या पाया है? मुख्यमंत्री बन गए, सीधा सीधा एक ही जवाब। उन्होंने क्या पाया? उनको मुख्यमंत्री बनना था, वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जो उनके साथ लोग गए थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन मयूर, आप जानते हो कि आखिर शिंदे क्यों गए? उद्धव से क्या वो नाराज थे? कई सालों तक पहली सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे, उद्धव सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन उनका एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का, इतिहास बनाने का, और उन्होंने इतिहास बना लिया है। अब ये है कि क्या पाया? तो मुख्यमंत्री बन गए, ये पाया। जनता के लिए क्या किया है? इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो एक मुख्यमंत्री को करना होता है। अगर आप उस पोस्ट पे बैठेंगे तो एक प्रोसीजर चलते रहता है। अलग से क्या किए ये कहना अभी मुश्किल है कि अलग से क्या कर दिए। उमूमन क्या होता है कि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसका कैबिनेट, हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है, सारे अफसर्स आते हैं, अफसर्स अपनी बातें रखते हैं, लोग आते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। तो सारे काम तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर चलते रहे। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा कि क्या किया। मुंबई की बात करता हूँ। सबसे पहले मुंबई में कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने लाए, खासतौर से रोड बनाने के लिए। उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को रोड बनाने का काम दिया, जो तकरीबन 5-7 हजार करोड़ का टेंडर है। उमूमन इस तरह का कोई टेंडर आता नहीं है मुंबई महानगर पालिका में, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो 5-7 हजार का टेंडर आया रोड का। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा टेंडर आया, आपको देखना होगा। ये ब्यूटिफिकेशन का भी एक बहुत बड़ा टेंडर आया और मुंबई को खूबसूरत बनाने में लगे रहे। ये सारी चीजें रही। कुछ रोड चलाए हैं, आप देख सकते हैं कि समुद्री हाईवे जो है उन्होंने चालू कर दिया है, और बहुत सारी चीजें है। लेकिन वो सब प्रोसीजर था, जो प्रोसीजर अपने आप होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या पाया है, तो मुख्यमंत्री बनना था उन्हें, वो मुख्यमंत्री बन गए। आगे क्या होगा वो अभी नहीं पता। जैसे जैसे वक्त जाएगा बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएगी। जी वैभव जी, पिछले 1 साल के दौरान अगर वो एक बड़ी चीज नहीं कर पाए तो वो खुलकर ये आ रही है कि वो कैबिनेट नहीं बना पाए, कैबिनेट का एक्सपांशन नहीं कर पाए। कई सारे एमएलए उद्धव खेमे को छोड़कर इनके साथ इसलिए शामिल हुए थे कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। आप क्या मानते हैं, क्या मजबूरी रही होगी, क्या पोजीशन बन रही है उसकी वजह से? देखिए, 1 साल में उन्होंने क्या पाया। सबसे पहले तो उन्होंने शिवसेना पाई, शिवसेना के का सिंबल पाया, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं पाए उन्होंने अभी तक। ये जो 50 एमएलए उनके पास जो गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो बीजेपी के नेता खुद भी मानते कि चुनकर वापस कितने आएंगे ये पता नहीं। दूसरा, दोनों ही बीजेपी और शिवसेना, जो शिंदे सेना है, उनके अंदर एक इंटरनल वॉर चलता रहा। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखोगे तो एक सर्वे में बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस ज्यादा पॉपुलर है शिंदे और क्या नाम है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें इस प्रकार से काउंटर किया गया। एक फिर इंटरनल फाइट और हुई
शिंदे सेना के जो कल्याण के सांसद है उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब उन्होंने दिया क्या तो जैसे वसीम भाई ने बताया कि कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए। आर्य कॉलोनी का में जो कार शेड बन रहा था उसे उन्होंने वापस वापर रहे, जो कांजूरमार्ग शिफ्ट किया गया था। तो ये काफी कुछ है, बट पॉलिटिक्स ज्यादा हावी रही और गवर्नेंस कम रहा। ये इनका 1 साल का लेखा जोखा ये मैं समझता हूँ। तो पॉलिटिक्स ज्यादा हुई, काम कम हुआ। वसीम जी, आज सामना के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि पूरे पेज भर के जो इश्तेहार दिए हैं एकनाथ शिंदे ने, उसमें जितने भी काम गिनाए हैं लगभग 70 से 80% जितने काम जो थे वो पिछली सरकार ने शुरू किए थे। आरोप है कि वो जिन कामों को गिनवा रहे हैं उन कामों की शुरुआत पिछली सरकार ने की थी। क्या लगता है आपको, जनता इस बात को हजम कर पाएगी? देखिए, एक कहावत है, जो हाजिर वो वजीर। ये होता है मयूर, तुम भी जानते हो, 1 साल में कोई काम पूरा नहीं होता है। 1 साल हुआ है इनको। इससे पहले भी कई सरकारें आई है, पिछली सरकारों का श्रेय जो मौजूदा सरकार होती है वो लेती है। और जितने काम उन्होंने बताए हैं, आप देखिए कि कोई भी काम, यानी टनल का काम हो, हाईवे बनाने का काम हो, साथ में किसानों के मुद्दों का काम हो, डेवलपमेंट के काम, कोई भी 1 साल में नहीं होता है और वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन शिंदे ने उसका उद्घाटन किया तो कहीं न कहीं श्रेय उसको मिलेगा, ये बात है। अब लोगों तक जाकर इनको समझाना होगा, शिवसेना को, उद्धव सेना को, कि ये काम उनका नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझना, क्योंकि जिसने किया वो दिख जाता है भाई, इनके टाइम पे हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रो के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही हुई थी। जब मेट्रो चालू किया गया था तो उसमें भी था, क्योंकि अभी जो मेट्रो चालू करे हैं वो देखिए कि मेट्रो जो अंधेरी से चालू हुई है गुंदौली तक, वहां पे भी यही हुआ कि पिछली सरकार का काम था लेकिन वो काम पूरा हो गया तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया। तो ये उमूमन होता है, ये सभी सरकारों में होता है। जो मौजूद रहेगा उसको ही उसका श्रेय मिलेगा, ये उद्धव जी को समझना होगा। और ये बात सच्ची है कि ये नया कुछ कर नहीं पाए। नया इसलिए नहीं कर पाए कि पूरे जो साल भर निकला ये राजनीति में निकला है, बहुत दबाव भी था कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो शिंदे के ऊपर, क्योंकि इनके बहुत सारे साथी एक अरमान लेकर आए थे कि उनको मौका मिलेगा कैबिनेट में। अब पूरा साल निकल गया, कैबिनेट तो बनी नहीं। अब चर्चाएं आज से शुरू हो गई है कि आने वाले हफ्ते में कैबिनेट होने वाली है और कैबिनेट विस्तार होगा, उसमें कुछ लोगों को मौका मिलेगा। और कौन लोग होंगे, किसको लॉटरी लगेगी, या फिर आगे खसका दिया, क्योंकि शिंदे के लिए इतना आसान नहीं है कि ये 50-55 जो लेकर गए हैं उनको संभाल के रखना। जब तक रोके रहेंगे तब तक वो उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं रुक, उनको अगर दे दिया गया तो जो बाकी रह जाएंगे वो फिर आप समझ सकते हो क्या होता है। क्योंकि आपने भी नजदीक से राजनीति देखी है, एक एमएलए से आप भी घर में मिलने जाया करते थे, ऑफिस में मिलने जाया करते थे, उनके अरमान कितने होते हैं। और उद्धव को जैसे छोड़कर गए हैं, जिन हालातों में छोड़कर गए, वो आसान किसी के लिए नहीं था। सिर्फ एक लालच थी, कुछ मिलेगा उनको, और अब तक नहीं मिला है। और लेकिन एक चीज अहम है कि इन सारे लोगों को 1 साल तक शिंदे ने संभाला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसकी कामयाबी उनको से छीन नहीं सकते कि उन्होंने 1 साल तक संभाला। आमतौर पे जो लोग शिंदे के साथ गए वो सब के सब अरमान लेकर गए, जब उनका अरमान पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं फड़फड़ाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग, एक आध दो के अलावा, बोलने के अलावा कोई और बोलता नजर नहीं आया मयूर। यही वजह है कि शिंदे को इसका श्रेय तो मिलना चाहिए। अब देखते ये है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट की बात हो रही है, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, या फिर आगे बात आगे खसक जाएगी। जी वैभव, ये बात तो वसीम हैदर जी ने बिल्कुल सही सही बताई कि पिछला 1 साल जो था वो बवंडर से भरा हुआ था। एक तरफ कानून की गाज कब गिरेगी उसकी कोई गारंटी नहीं, दूसरी तरफ आपको सिंबल जो है वो आप रिटेन कर पाएंगे नहीं, ये गारंटी नहीं। आप दूसरी बार चुनकर आएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में जो कैबिनेट जो है उसका विस्तरण भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि उद्धव के लिए फेवरेबल रही, लेकिन सीएम बनने के बावजूद एकनाथ शिंदे के लिए नॉन फेवरेबल रही। क्या फिर भी वो इन सभियों को एक साथ बांध के रखा, ये बात कोई ज्यादा ठीक लग रही है आपको वैभव जी? बिल्कुल, ये अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स में तो निश्चित तौर पर सरकार शिंदे ने शिवसेना के को अपनाया है। उन्होंने अपने कई बड़े दिग्गज, रामदास कदम, आनंदराव अडसुल, खुद बाला साहेब ठाकरे के जो निजी सहायक थे, चंपा जो थे, उन्हें भी वो साथ में लाए। और कई ठाकरे परिवार के सदस्य भी उनके साथ जुड़े। लेकिन मुद्दा ये है कि वो अभी तक एक भी चुनाव में फ्रंटली कोई उन्होंने चुनाव कंटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है। तो किस प्रकार से
होल्डिंग होल्डिंग 50 एमएलए इज ओके, लेकिन आप उसके साथ लोगों में क्या लोगों का दिल जीत पाए हो, ये इंपॉर्टेंट है, और वो उसमें अभी तक मुझे ये नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम जी, ये तो हुई पिछली बात। जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये कि इतनी मुश्किल से इतने विधायकों को निकालना और 1 साल तक अपने साथ में संभाल के रखना, विदाउट कैबिनेट एक्सपांशन भी चीजों को कैरी ऑन करना, आपने कहा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब चूंकि 1 साल 5 महीने बाकी है, आगे आपको कौन सी सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है इनके साथ में? क्योंकि एक बात तो रह रहकर सामने आ रही है कि इनके साथ में नेता है लेकिन वोटर नहीं है। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल मयूर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो शिंदे ने किया, शिंदे के बाद हमेशा ये कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे को जो मिला है वो बाला साहब की वजह से मिला है, लेगेसी मिली है, लेकिन उद्धव ठाकरे को नेता बनाने का काम अब शिंदे कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, आपको भी पता है, कई बार आप गए होंगे, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, लेकिन अब उद्धव घर से बाहर निकलने लगे, आदित्य घर से बाहर निकलने लगे और रेगुलर मीडिया से बात करने लगे। सबसे यानी उद्धव को चैलेंज दिया उन्होंने और उद्धव अभी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सामने आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट ने जो काम किया है उसके बाद सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है ये है कि सत्ता गई, सब कुछ गया, लेकिन उद्धव के लिए जो चैलेंज आया है, अगर वो चैलेंज में उद्धव कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उन पर दाग लगा था कि बाप की वजह से वो है, और वो नहीं रह जाएगा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये रही कि अभी भी क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं सिंपत्ति उद्धव ठाकरे के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर शिंदे है मुख्यमंत्री, पावर जिसके पास रहता है, लोग उनके साथ रहते हैं, क्योंकि आम लोगों से जब हम मिलते हैं, आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो जब शिंदे का नाम लेते हैं तो बोल के आगे चल जाते हैं। लेकिन जहां तक जब उद्धव ठाकरे का नाम आता है तो लोग कहीं ना कहीं बात सुनना चाहते हैं, उनके साथ गलत हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आम लोगों से लेकर अधिकारियों तक, जो अधिकारी है, जो आईएएस ऑफिसर्स है, जो महानगर पालिका के अधिकारी है और बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, उनसे भी आप जब भी बैठ के बात करो तो जो ये हुआ है पूरा एपिसोड, उसको वो जस्टिफाई नहीं करते और कहीं ना कहीं शिंदे को इस कदम से नाराज है। साथ में वो बीजेपी के भी इस कदम से नाराज है, क्योंकि खाली शिंदे का ये रोल नहीं है, इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो बीजेपी से भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो नाराज है। अब देखना यह है कि शिंदे जिस तरह से अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, पावर इनके पास है और हर पावर का पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है, क्योंकि कई जगह एफआईआर हुई, आप देख सकते हैं कि थोड़े ही दिनों पहले मुंबई में ही जो है शाखा तोड़ दी जाती है, यानी उद्धव की शाखा तोड़ दी जाती है, यहाँ तक आ चुकी है राजनीति। तो बहुत दबाने का काम शुरू है, अब देखते हैं कितना दबाते हैं, क्योंकि जो राजनीति इस वक्त चल रही है, अगर उद्धव अगर इसमें पीछे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, तो नुकसान उद्धव को होगा। अगर उद्धव इनसे लड़कर चुनाव में जब जाते हैं, चुनाव में कुछ फायदा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है शिंदे का जो है करियर, राजनीतिक करियर जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो उनको मुश्किल में आ जाएगा। और दूसरी चीज रही कि वो एमएलए बन सकते हैं, वो एमपी बन सकते हैं, लेकिन वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। 50 लोग उनके साथ गए, सब जानते हैं ये 50 लोग कौन लेकर गया है, खाली शिंदे के हाथ में इतनी बलबूता नहीं है कि ये 50 लोग लेके जा सकते हैं। इसीलिए कि शिंदे खुद जीत सकते हैं, ये बात है, शिंदे आदमी अच्छे हैं, शिंदे लोगों के लिए काम करते हैं, शिंदे कार्यकर्ताओं को अवेलेबल रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन 50 लोगों को लेके जाना शिंदे की बस की बात नहीं है। अब देखना यह है कि ये किस तरह से ये सारी चीजों को जो निचोड़ निकालते हैं, वो आने वाले चुनाव में जब जाते हैं तो अपने लोगों को कैसे जिताते हैं, खुद तो जीत जाएंगे, लेकिन अपने लोगों को जिताना भी तो बड़ी बात है जी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। 50 लोगों को ले तो लिया, उनको जिताना ये अपने आप में बड़ी बात है। वैभव जी, आप और वसीम जी ये दोनों ही एक बात पे एकदम क्लियर हैं कि अभी भी शिवसैनिक उनके साथ में है या नहीं, इसका लिटमस टेस्ट होना बाकी है। लिटमस टेस्ट सबसे पहले बीएमसी चुनाव में होगा, फिर लोकसभा में होगा और अंत में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ये लिटमस टेस्ट होगा। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये लिटमस टेस्ट से पहले जो राउंड्स खेले जाएंगे अब मुंबई की सड़कों पे, जैसे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो रैली निकालने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी भी अपनी रैली निकालने जा रही है और अब सड़कों पे शक्ति प्रदर्शन होगा। आपको लगता है कि उद्धव ने पहले फेज में अपने नेता गंवाए और अब वो दूसरे फेज में अपने कार्यकर्ता भी गंवाएंगे? कार्यकर्ता गंवाएंगे ये तो थोड़ा अभी तक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो जैसे वसीम जी ने कहा, जो सिंपैथी है लोगों की, और सिंपैथी आप भापने में शिव सैनिक से बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें पता है कि हवा का रुख इस वक्त फिलहाल तो उद्धव ठाकरे के साथ है। और
जब आप राजनीति में होते हो तो आपकी जो सबसे मेन मुद्दा होता है विनेबिलिटी। अगर आप चुन के अगर उद्धव ठाकरे के सिंबल पर आ रहे हो तो वे उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, लेकिन जहां उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर मुझे उद्धव सेना से फायदा नहीं है तो वे वहां पर शिफ्ट होकर शिंदे सेना की तरफ जरूर जाएंगे। ये बात तय है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में लिटमस टेस्ट शिंदे सेना की नहीं उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि ये मराठी वोटों का डिवीजन होना तय है। मराठी वोटों का डिवीजन एमएनएस में होना है, शिंदे सेना में होना है और शिवसेना में भी होना है। तो ये 3 वोटों के डिवीजन के साथ कितने वोट और शिवसेना पारंपरिक, क्योंकि पहले उन्हें बीजेपी का साथ मिलता था, इस बार वो कितने वोट अपने साथ जोड़ पाते, ये देखने वाली बात होगी। जी वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम जी, आप दोनों ही हमारे साथ में आए और आपने महाराष्ट्र की राजनीति के मौजूदा समीकरण क्या है इस पर विस्तार से बात की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय एकनाथ शिंदे अपना 1 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। दूसरे साल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। आगे का सफर और भी चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि अब कानून की जंग खत्म होने के बाद जनता की जंग यानी चुनाव में उन्हें जाना होगा। बहरहाल वो फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन में व्यस्त हैं, वो उनके कार्यकर्ता। लेकिन आने वाले दिनों में चुनौती ही इस बात को साबित करेगी कि वो जनता के नायक हैं या एक पार्टी से बाहर आए हुए बागी। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करें और 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।